सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का और 6 अप्रैल को पूछा गया अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। तो पहले देखिए, कह रहे हैं कि एक डीसी वोल्टेज है। याद रखिए, ये कौन सा वोल्टेज है हमारे पास? डीसी वोल्टेज है 100 वोल्ट का। और करंट कितनी फ्लो कर रही है? 5 एम्पियर की। तो देखिए, अगर डीसी वोल्ट लगा हुआ है तो केवल हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, सर्किट में आर कितना है। तो आर की वैल्यू आ गई 100 वी डिवाइडेड बाय आई। तो हमारे पास 20 ओम का यानी कि रेजिस्टेंस लगा हुआ। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको हमने एसी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एसी वोल्टेज लगा दिया। देखिए एसी वोल्टेज और उसकी पीक वैल्यू गिवन है। पीक वैल्यू कितनी गिवन है? 200 वोल्ट। क्वेश्चन पहले आप लेकिन पढ़ लीजिएगा आराम से, तसल्ली से, और फिर उसके बाद खुद करिएगा। उसके बाद ही आप इसका आंसर देखिए, सॉल्यूशन देखिए, जब आपको लगता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो 200 वोल्ट देखिए, इसकी पीक वैल्यू गिवन है। हमें ज्यादातर आरएमएस वैल्यू की जरूरत होती है, तो हम इसकी आरएमएस वैल्यू अगर निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 200 डिवाइडेड बाय √2। ये आ जाएगा हमारे पास वीआरएमएस। कोई दिक्कत नहीं, √2 से डिवाइड कर देते हैं। इन्होंने ऑलरेडी पीक वैल्यू लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, हर चीज को बारीकी से पढ़ना और उसे समझना ज्यादा जरूरी है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है आपको, ये एक्सएल की वैल्यू भी गिवन है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 √3। सर्किट कौन सा है हमारे पास? एलआर सर्किट है, कैपेसिटर कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ से इंपीडेंस आ जाएगा 20 √3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हम लोग करते हैं, और इस पूरे का आपने रूट कर दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 ओम। तो 40 ओम का हमारे पास इंपीडेंस आ गया, 40 ओम का इंपीडेंस आ गया। आरएमएस वैल्यू हमें भी आरएमएस ये पता है, तो हमारे पास आई आरएमएस आ जाएगा। आई आरएमएस कितना हो जाएगा? वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी आरएमएस कितना है? 200 डिवाइडेड बाय √2, और ये कितना है? 40। तो 40 आपने यहां लिख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5/√। बस ये वी आरएमएस। तो हमें पावर बताना है। तो देखिए पावर का क्या होगा? पावर होता है, पावर विल बी इक्वल टू वी आरएमएस। एक ही फॉर्मूला होता है, आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? आर बाय जेड। तो वी आर एम एस हम लोग रख दें। वी आर एम एस कितना देखिए लिखा हुआ? 200 डिवाइडेड बाय √2, ये लिख दिया। आई आर एम एस कितना लिखा है? 5/√2। और ये वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है आर बाय जेड, आर बाय जेड। तो आर देखिए हमें ऑलरेडी पता है 20 और जेड पता है 40, तो ये हो गया 20/40। 1/2 ये आ गया हमारे पास। इसको हम लोग सॉल्व कर लें आराम से। तो देखिए 2 ये तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 100 ही आ गया हमारे पास। ये 1/2 था हमारे पास, इसको भी आपने कैंसिल किया तो ये 50 आ गया। यू विल गेट 250 वॉट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 250 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 250 वॉट इज द आंसर। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सिंपल से जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से काम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का करते हैं।